सही है। म्यूचुअल फंड्स में पेशेंस रखना सही। एमफी ने बनाई हुई ये म्यूचुअल फंड की ऐड आपने कभी ना कभी तो ज़रूर देखी होगी और इसकी एक लाइन आपके दिमाग में हमेशा चलती होंगी कि म्यूचुअल फंड सही है। लेकिन इंडिया में 4800 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं और अगर मैं एक्टिव म्यूचुअल फंड्स की बात करूं तो 89% एक्टिव म्यूचुअल फंड स्कीम्स अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पाती है। तो इसके बाद दिमाग में ज़रूर ये सवाल आता है कि म्यूचुअल फंड सही तो है लेकिन कौन सा, और इसी सवाल का जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएगा, जहां पर हम बात करने वाले कुछ म्यूचुअल फंड हैक्स के बारे में, म्यूचुअल फंड सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, जो आपको बेटर म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने में मदद करेगा। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। अभी रिसेंटली मैं एक इंडिया के बहुत बड़े म्यूचुअल फंड मैनेजर के साथ बैठा था, मिस्टर राजीव ठक्कर, जो कि इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा एक्टिव म्यूचुअल फंड मैनेज करते हैं पारंपरिक फ्लेक्सी, जहां पर वो लगभग 60,000 करोड़ रुपीज़ मैनेज करते हैं। और उनके साथ बैठकर जब हमने पॉडकास्ट भी शूट किया तो यहाँ पर हमें पता चला कि लोगों को कई सारे ऐसी प्रोसेसेस है म्यूचुअल फंड पिक करने की जो पता ही नहीं है। तो अभी वन बाय वन एक एक हैक के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि देखिए, इंडिया में दो तरह के एक्टिव इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है। पहला होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। एक्टिव मतलब जहाँ पर एक फंड मैनेजर होता है, उनके नीचे रिसर्च टीम होती है और वो लोग आपके लिए अलग अलग स्टॉक्स ढूंढते हैं। पैसिव म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि कोई फंड मैनेजर नहीं होता है सच, जिसको स्टॉक सिलेक्शन का भी काम नहीं होता है। आप बस इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, यानी सेंसेक्स का इंडेक्स फंड है तो सेंसेक्स की 30 कंपनीज में उसके वेटेज के अनुसार वो इन्वेस्ट करेगा। निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है तो निफ्टी 50 की 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर देगा उसके वेटेज के अनुसार। कुछ दिमाग नहीं लगाना है। मिड कैप इंडेक्स है, कोई स्मॉल कैप है तो उन स्टॉक्स में वो इन्वेस्ट कर देगा उनके वेटेज के अनुसार, कोई दिमाग नहीं लगाना है। तो जैसे इंडेक्स के रिटर्न्स रहेंगे वैसे फंड के रिटर्न आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इंडिया में अगर देखा जाए तो कई सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो इंडेक्स को बीट करे, बेटर रिटर्न्स लाए, और इसीलिए वो एक्टिव म्यूचुअल फंड की तरफ जाते हैं और ज़्यादातर टाइम निराश होकर ही आते हैं। तो पहला रीज़न है कि लोग रिटर्न्स को सही से समझ नहीं पाते हैं। अगर मैं रिटर्न्स की बात करूँ तो मैं आपको दो एग्जाम्पल देता हूँ। एक फंड है जिसने 12% का रिटर्न दिया है, दूसरा है जिसने 13% का रिटर्न दिया है। आपके अनुसार बेस्ट कौन है? तो आप कहेंगे कि दूसरा वाला 13% के रिटर्न दिए। लेकिन कई बार लोग नेट रिटर्न्स देखते ही नहीं हैं। अब ये नेट रिटर्न्स कैसे निकालने होते हैं उसे मैं ज़रा आपको बता देता हूँ। तो देखिए, जो भी म्यूचुअल फंड की कंपनी है वो आपसे हर फंड के लिए एक एक्सपेंस रेशो चार्ज करती है, यानी सालाना फीस आपको उन्हें देनी पड़ती है जो ऑटोमेटिकली कट हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता है। तो 12% जिसने रिटर्न दिया, मान लेते कि उसका एक्सपेंस रेशो 0.2% था, तो नेट रिटर्न आपका कितना हुआ? 12% माइनस 0.2% इज इक्वल टू 11.8%। वहीं पर जो 13% वाला था उसका जो एक्सपेंस रेशो है वो 1.5% हम पकड़ लेते हैं। तो 13% माइनस 1.5% इज इक्वल टू 11.5%। तो नेट रिटर्न की बात करें तो पहला वाला बेटर निकला, जबकि दिखने वाले रिटर्न्स दूसरे वाले के सही है। तो सबसे पहले जब भी आप म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स देखो, सिर्फ नॉर्मल रिटर्न्स मत देखिए, उसके नेट रिटर्न्स देखिए। उसके लिए थोड़े बहुत आपको दिमाग में ये कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। तो इसका क्या ये मतलब है कि जिसका एक्सपेंस रेशो ज़्यादा है वो ख़राब है और जिसका कम है वो बढ़िया है? ऐसा नहीं है। देखिए, अल्टीमेटली चीज़ें एक्सपेंस रेशो के नहीं है, अल्टीमेटली नेट रिटर्न्स की बातें हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर एक इंडेक्स फंड उठाता हूँ निफ्टी 50 का, जहाँ पर मुझे 5 साल में कंपाउंडेड सालाना 15% के रिटर्न मिले हैं और एक्सपेंस रेशो 0.2 टू 0.3 ऐसा वेरी हो रहा है। तो 0.2 का मैं पकड़ लेता हूँ तो नेट रिटर्न मेरे 14.8% के निकल कर आ रहे हैं। वहीं पर निप्पॉन का लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है जिसने पिछले 5 साल में कंपाउंडेड सालाना 18% का रिटर्न दिया है। उसका एक्सपेंस रेशो है 0.73%। उसको मैं हटा देता हूँ तो मुझे लगभग 17.2% का रिटर्न मिल रहा है, जो कि इंडेक्स के नेट रिटर्न से बेटर ही है। तो इस तरह से आपको चीज़ें देखनी है। अगर कोई 1.5% का, 0.25% का भी एक्सपेंस रेशो लगाता है आपसे, लेकिन आपको अगर बहुत बेटर रिटर्न्स दे रहा है तो आपका फोकस नेट रिटर्न्स की तरफ होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक्सपेंस रेशो की तरफ। तो ये बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं कि ज़्यादा एक्सपेंस रेशो है तो अवॉइड कर लेता हूँ, रिटर्न से तो ऊपर वाले रिटर्न्स देख लेता हूँ। लेकिन आपको इस तरह के नेट रिटर्न्स देखने हैं, और इस तरह के नेट रिटर्न्स देखोगे तो आगे आपको कई सारी शॉकिंग चीज़ें पता चलेगी कि मेजॉरिटी मिड कैप फंड्स मिड कैप इंडेक्स को नहीं बीट कर पा रहे, और यही रियलिटी है। जबकि वो एक्टिव मिड कैप म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस रेशो चार्ज कर रहे हैं, लेकिन नेट रिटर्न्स उनके इंडेक्स से भी कम है। तो ये तो हो गया नेट रिटर्न्स का। अब बात करते हैं अगली हैक के बारे में। म्यूचुअल फंड में एनालाइज करने वाली जो अगली चीज़ है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसे आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर आप इस चीज़ को नज़रअंदाज करते तो ये आपको और आपके इन्वेस्टमेंट को काफ़ी महंगा पड़ सकता है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि हुआ ये कि साल 2003 की बात है। दिवीज लैब करके एक कंपनी है, फार्मा कंपनी, और उनका आईपीओ आया। आईपीओ आने के बाद उस साल जो फार्मा कंपनीज थी काफ़ी अंडर वैल्यूड थी और बिजनेस ग्रोथ उनमें काफ़ी ज़्यादा थी। तो इसी चीज़ को देखकर रिलायंस म्यूचुअल फंड के एक फंड मैनेजर थे, मिस्टर मधुसूदन केला। तो मिस्टर केला ने देखा कि कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, वैल्यूएशन सही है,
लेकिन अगर मैनेजमेंट से बात होती है तो एक मैनेजमेंट एनालिसिस भी अच्छे से पूरा हो जाएगा और मैं फिर स्टॉक खरीदने के लिए रेडी हो जाऊंगा। लेकिन मैनेजमेंट मीडिया के सामने आने के लिए तैयार ही नहीं था और इसीलिए फिर मिस्टर केला का ये था कि सब अच्छा है तो किसी ना किसी तरीके से कोशिश करते कि इन तक पहुंचा जाए। फिर उन्हें कहीं से पता चला कि दिवीज लैब के जो प्रमोटर्स हैं वो किसी कारण लंदन जा रहे, तो मिस्टर केला ने तुरंत बिजनेस क्लास की टिकट बुक की जहाँ पर उनके बाजू की सीट उन्हें मिल गई और फिर उन 10 घंटों में उन्होंने कंपनी का हर एक कच्चा चिट्ठा उनसे निकाल लिया। उन्होंने वो सारी इन्फॉर्मेशन उनसे पता कर ली कि कंपनी का बिजनेस का यूएसपी क्या है, अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो कंपनी कैसे रिएक्ट करती है, मैनेजमेंट को समझ लिया और वो सारी चीज़ें समझने के बाद उन्हें पता चला कि यार कंपनी बहुत अच्छी है। फिर वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें करना तो कुछ नहीं था, लंदन रिटर्न फ्लाइट लेकर इंडिया आ गए और उन्होंने 10% स्टेक दिवीज लैब में खरीद लिया, जिसकी वजह से साल 2003 से लेकर 2010 तक इन 7 सालों में उस म्यूचुअल फंड स्कीम ने कंपाउंडेड सालाना 32% के एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिटर्न्स दिए, बहुत क्रेजी रिटर्न्स। तो देखिए इस तरह के जो मैनेजर्स होते हैं जो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स देने के लिए, इस तरह के मैनेजर्स बहुत कम होते हैं। और म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते टाइम सबसे ज़्यादा फोकस अगर आपका किस चीज़ पर होना चाहिए तो वो है उस म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स पर। अब देखिए मैनेजर को देखना है तो कई सारी चीज़ें आपको ऑफकोर्स देखनी है, लेकिन यहाँ पर कई बार लोग गलती ये करते हैं कि रिटर्न्स देखते टाइम 2 से 3 साल के रिटर्न्स देख लेते हैं। आईपीएल आप देखते हैं तो एक चीज़ का जवाब आप दे पाएंगे अभी मुझे। देखिए सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये सारे जो प्लेयर्स हैं और भी कई सारे ग्रेट प्लेयर्स हैं, ये ग्रेट क्यों बने? उनकी कंसिस्टेंसी की वजह से। ये नहीं कि एक सीज़न में खेले दूसरे में नहीं खेले। आईपीएल में कई सारे ऐसे प्लेयर आते हैं, आप तो शायद आपके सामने कई सारे नाम भी आ चुके होंगे, जो 1-2 सीज़न में खेलते हैं फिर बाद में नहीं कर पाते। कई बार उनको 1-2 सीज़न के चलते ही टीम इंडिया में बुलाया जाता है, फिर वहाँ पर भी वो कुछ नहीं कर पाते। और ऐसे ढेरों सारे प्लेयर्स हैं, लेकिन जो कंसिस्टेंट है, मतलब किसी भी चीज़ में, चाहे बिजनेस में हो, स्पोर्ट्स में हो और किसी चीज़ में हो, वही सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। और फंड मैनेजर के बारे में भी यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अचानक से 1-2 साल रिटर्न देने वाले आपको कई सारे मिलेंगे। अब लोग क्या करते हैं, उन 1-2 साल के रिटर्न्स के बेसिस पर ये सोचते हैं कि आगे भी हमें इसी तरह के रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन आपको ये पता करना होगा कि वो 1-2 सीज़न वाले प्लेयर हैं या फिर लंबे टाइम से बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और इसीलिए एक मैनेजमेंट का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। आप क्रिकेट देखते हो तो क्रिकेट का एनालिसिस आपके सामने है, आपके पास नंबर्स है, किसने कितनी सेंचुरी मारी, कौन कितने एवरेज से खेलता है, ऑन एन एवरेज कितने रन बनाता है, ये तो ऊपर से सभी को पता ही है। तो रिजल्ट चाहे जो भी आए, लेकिन कई सारी चीज़ें लोगों को पता होती है कि ये प्लेयर खेल पाएगा नहीं खेल पाएगा। तो ये चीज़ें आपको इसलिए पता होती है क्योंकि आपके पास डेटा है, आप काफ़ी बार मैच में अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, मैचेस देखते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड करते टाइम ये चीज़ हम थोड़ी मिस करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस में आपको ये देखना होगा कि 2-3 साल के रिटर्न्स नहीं, आपको कम से कम 5 से 7 साल के रिटर्न देखने पड़ेंगे और उसी से फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस आपके सामने आएगी कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं। उसमें भी आप सीधा CAGR रिटर्न्स में देखिए, उसका ग्राफ देखिए कि किस तरह के रिटर्न्स देखिए और उसे उसके बेंचमार्क इंडेक्स के ग्राफ से कंपेयर कीजिए। जैसे कोई लार्ज कैप फंड है तो उसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो मोस्ट प्रोबेबली निफ्टी या सेंसेक्स होगा, तो निफ्टी सेंसेक्स से उन रिटर्न्स को चेक कीजिए और लंबे टाइम तक चेक कीजिए। और जो भी फंड मैनेजर है वो भी देखिए कि कितने लंबे टाइम से उस फंड से जुड़े हुए हैं। अगर मैं दिवीज लैब की बात करूँ तो 2003 के स्टार्ट में उसकी शेयर प्राइस 10-15 रुपये थी, जो 2010 तक 300-400 रुपये के भी ऊपर चले गए। यानी कि 20 से 25 गुना रिटर्न्स यहाँ पर मिस्टर केला को मिला उन 7 सालों में, जिसकी वजह से उनकी जो म्यूचुअल फंड स्कीम है उसने बहुत ही आउट परफॉर्म किया। कंपाउंडेड सालाना 32% इज़ नॉट अ जोक। लेकिन जब मैनेजमेंट को एनालाइज करने की बात आती है तो 7 स्टेप एनालिटिकल प्रोसेस आपको एक फॉलो करनी होती है, जो आपको बेस्ट से बेस्ट म्यूचुअल फंड मैनेजर सिलेक्ट करने में मदद करता है। और ये जो सारी चीज़ें शॉर्ट में समझाना पॉसिबल नहीं है। और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड क्रैश कोर्स चाहिए, ये एक बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड कोर्स था और इसी चीज़ का अब हम सोल्यूशन लेकर आए हैं, जिसका नाम है द एडवांस कोर्स ऑन म्यूचुअल फंड। 2 घंटे का क्रैश कोर्स है, आपको एकदम मास्टर बना देगा। ये आपको उस लेवल तक पहुंचा देगा कि आप सही म्यूचुअल फंड अपने लिए तो पिक करोगे ही करोगे, प्लस इसके बाद आप सीधा NISM की म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के एग्जाम देकर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हैं। इस क्वालिटी का ये कोर्स है, 100% प्रैक्टिकल है, कोई थ्योरेटिकल बातें नहीं है। तो इस होली 1799 रुपीज़ में कोर्स लॉन्च हो रहा है, लेकिन अभी इस प्री बुकिंग ऑफर में आपको ये कोर्स 50% डिस्काउंट में मिल सकता है होली ये कूपन कोड यूज करके। लेकिन ये जो ऑफर है ये सिर्फ अगले 2 दिनों तक ही है। और जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो प्री बुकिंग ऑफर होती है, प्री लॉन्च ऑफर होती है, वो आपको बाद में कभी नहीं मिलती है। तो एक बार कोर्स लॉन्च हो गया तो उसके बाद ये प्राइस आपको कभी नहीं मिलेगी और ये कई गुना फिर बढ़ती चली जाती है। तो इस ऑफर को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए और एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर बनने के लिए ये कोर्स ज़रूर लीजिए। यह आपको अपने सारे प्लान्स करने में मदद करेगा, चाहे घर का हो, गाड़ी का हो या अर्ली रिटायरमेंट का प्लान हो, सारी चीज़ें म्यूचुअल फंड की मदद से अचीव कर सकते हैं।
जिसके लिए बस आपको ये सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है ताकि आप खुद से ये चीज़ें कर पाओ